सेवा के 6 साल, जो कहा वो किया श्रृंखला के अंतर्गत आज हम बात करेंगे सरकार की सामाजिक सुरक्षा से संबंधित योजनाओं की। केंद्र सरकार ने 3 बीमा योजनाएं शुरू की हैं। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना और अटल पेंशन योजना। ये योजनाएं क्या हैं और इनसे जन साधारण कैसे लाभ उठा सकते हैं, इन सब पर बात करने के लिए इस समय दूरभाष पर हमारे साथ जुड़ गए हैं केनरा बैंक के क्षेत्रीय प्रबंधक श्री एस चौहान। चौहान साहब, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू दीपेन जी। चौहान साहब, सरकार ने जन साधारण के लिए और विशेष रूप से जो गरीब तबका है, जो हाशिए पर रहने वाले लोग हैं, उनके लिए सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए कई सारी बीमा योजनाएं शुरू की हैं। इसमें जो एक प्रमुख योजना है वो है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। तो ये योजना कब शुरू की गई और इसका उद्देश्य क्या था, इस बारे में हमारे श्रोताओं को बताएं। देखिए, इसमें ये जो प्रधानमंत्री बीमा सुरक्षा योजना है, ये 9 मई 2015 को शुरू की गई थी और जिसमें कि 18 से 50 वर्ष के लोगों को, जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर हमारा कहलाता है, जो कि गैर सरकारी और छोटे उद्यमी, वहाँ जो कर्मचारी है या मजदूर है, उनको ये टारगेट करके, या किसान भी इसमें ऐड हो सकता है। तो उसमें 18 से 50 वर्ष के लोगों के लिए बेसिकली ये था और सरकार का यही है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसको इंक्लूड किया जाए। तो इसके अंतर्गत उसको कितना लाभ मिलता है और किस तरह से मिलता है? सुरक्षा बीमा में भी ऐसा है कि इसमें जो बेनिफिट है, तो व्यक्ति की मृत्यु होने पर 2 लाख मिलता है। टोटल अगर डिसेबिलिटी होता है कि उसका, तो भी 2 लाख मिलता है। आंशिक रूप से अगर डिसेबिलिटी होता है तो 1 लाख उसमें मिलता है। मान लिया किसी का एक्सीडेंट होता, दुर्भाग्यवश एक्सीडेंट होता है, हाथ या पैर चला जाता है, तो उसमें भी 1 लाख तक का लाभ उसमें मिलता है। और जो इसका जो है मात्र इतना कम प्रीमियम है, जो साल भर का मात्र 12 रुपए है। तो इसमें एक व्यक्ति को 12 रुपए प्रीमियम देना पड़ता है और उसके बाद उसका 2 लाख रुपए का एक तरह से बीमा हो जाता है। तो ये जो लाभ मिलता है वो दुर्घटना होने पर मिलता है या फिर स्वाभाविक मृत्यु होने पर, किस तरह से मिलता है? किसी भी तरह की मृत्यु होने पर, किसी भी तरह की मृत्यु होने पर, या किसी भी वजह से अगर डिसेबिलिटी हो जाती है, बीमारी से, एक्सीडेंट से, तो उसमें ये लाभ मिलता है उनको। इस बीमा को कराने के लिए किस तरह की फॉर्मेलिटीज किसी आदमी को करनी पड़ती है? अगर कोई आदमी ये चाहता है कि मुझे ये बीमा लेना है, तो उसको क्या करना होगा? देखिए, उनका एक सेविंग बैंक अकाउंट होना चाहिए। किसी भी बैंक में उनका सेविंग बैंक अकाउंट होना चाहिए, बचत खाता जिसको हम बोलते हैं। और 18 से 70 वर्ष की उनकी आयु होनी चाहिए। किसी भी, जो भी इसमें एलिजिबल लोग हैं, जो या सरकारी नौकरी ना करते हों, जिनकी उस इनकम ग्रुप में आते हों, तो किसी भी सरकारी बैंक में जाके वो अपना संपर्क कर सकते हैं। एज उनका 18 से 70 वर्ष का होना चाहिए। इनकम के बारे में भी कुछ इसमें पूछा जाता है कि इतनी इनकम हो सकती है, वही इसका लाभ ले सकते हैं या कोई भी? जी, इसमें जो है आयकर दाता है, वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है। इसका ये क्राइटेरिया है। क्या एनआरआई लोग भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं और इसमें लाभ ले सकते हैं? कर सकते हैं। आपने बताया कि एक बचत खाता होना जरूरी है, तो ये जो बचत खाता है, ये कोई भी बचत खाता हो सकता है? ये जो जनधन योजना के अंतर्गत विशेष जो खाते किए गए हैं, केवल ये वो ही खाता होना चाहिए? जी, देखिए, ऐसा है कि ये जो 2015 में अपने प्रधानमंत्री जी ने इसको चालू किया था, तो बेसिकली तो उसके बाद जनधन खाते का कॉन्सेप्ट उसके बाद आया। लेकिन मान लिया किसी का बहुत पुराना साधारण खाता भी है, तो उसको भी जनधन में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसमें भी लाभ दिया जा सकता है। हालांकि बेसिकली इसकी स्कीम का बेसिक प्रिंसिपल ये है कि जनधन खाता होना चाहिए, तो उससे इसको लिंक किया जाता है। मुख्यतः जनधन खाता होना चाहिए, लेकिन अगर जनधन खाता नहीं भी है, कोई और साधारण खाता है, तब भी उसको ये लाभ मिल सकता है? बिल्कुल। मान लीजिए अगर किसी की मृत्यु हो जाती है, तो उसके बाद जो उसका नॉमिनी है, उसको फॉर्मेलिटी कुछ करनी पड़ती है या अपने आप ही उसके खाते में ये सब चीजें पहुंच जाती हैं? बहुत ही साधारण फॉर्मेलिटी होती है। जो भी उसके नॉमिनी होंगे या जो है उसके लीगल हेयर्स होंगे, जिस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो वो अपनी शाखा में जाएंगे और जस्ट उनको सूचना देंगे कि इस व्यक्ति की मृत्यु हुई है, उसके मृत्यु प्रमाण पत्र के साथ। तो इतनी इंफॉर्मेशन मात्र से जो भी उनके नॉमिनी होंगे, उनके खाते में ये 15 से 20 दिन में सेटलमेंट हो जाता है। बहुत ही त्वरित और फास्ट इसका जो है डेथ क्लेम सेटलमेंट भी होता है। आपका क्या अनुभव रहा? आप क्षेत्रीय प्रबंधक हैं, तमाम शाखाएं आपके अधीन आती हैं, तो इसके बारे में जानकारी है लोगों को और लोग बाग इसका फायदा उठा रहे हैं?
जी, बिल्कुल, बिल्कुल। काफ़ी सारे लोग इसमें वो भी करते हैं, क्या बोलते हैं, लाभ भी ले रहे हैं। और हालाँकि अभी भी जो है बहुत काफ़ी स्तर पे जागरूकता की ज़रूरत है, जो कि बीच-बीच में सभी बैंक, गवर्नमेंट, खासकर सरकारी बैंक, सभी लोग जो है, हम लोग बीच-बीच में कैंप्स लगाते हैं, इसकी अभी भी प्रचार-प्रसार करते हैं। जो एक दूसरी और महत्वपूर्ण योजना है वो है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। तो ये योजना क्या है और ये कब शुरू की गई? देखिए, 9 मई 2015 को प्रधानमंत्री जी ने 3 स्कीम शुरू किया था। एक था प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, एक था प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और तीसरा था अटल पेंशन योजना। तो ये तीनों स्कीम्स जो है 9 मई 2015 को शुरू करी थी भारत सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने। तो जो हम जीवन ज्योति बीमा योजना की बात कर रहे हैं, तो इसमें 18 से 50 वर्ष, जीवन सुरक्षा में जो है 18 से 70 साल था उम्र, लेकिन इसमें 18 से 50 वर्ष का उम्र है चाहिए, जो कि जो है ये सुविधा मिल सकती है, तो उसका 18 से 50 वर्ष का आयु होना चाहिए। और ये जो है इनरोल कर सकता कोई भी, इसमें भी बिल्कुल उसी तरह की प्रक्रिया है कि बैंक में खाता होना चाहिए और उसके माध्यम से ये सुविधा ली जा सकती है। तो इसमें भी 2 लाख तक का मृत्यु पे जो है वो लाभ मिलेगा, लेकिन इसका जो प्रीमियम है वो थोड़ा-सा 12 रुपए से ज़्यादा है, क्योंकि इसमें 330 रुपए तक का है। इसमें जो प्रीमियम है वो 330 रुपए प्रति वर्ष है। हाँ जी, हाँ जी। हर साल ये रिन्यू होता है, हर साल ये पैसे कटते हैं। जो लोग इसके अंतर्गत आते हैं उनके कुछ इनकम के बारे में या कुछ क्राइटेरिया अलग हैं? जी, जी, नहीं, इनकम का क्राइटेरिया तो इसमें भी वही है, क्योंकि ये सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स है भारत सरकार का, तो इसमें वही है कि जो आय करदाता नहीं होना चाहिए, तो वही इसका लाभ ले सकता है। लेकिन जो प्राइमरी डिफरेंस है, जैसा कि नाम से ही मालूम हो जाता है कि सुरक्षा बीमा योजना, तो इसमें तो दुर्घटना पे आपको 2 लाख रुपए मिलता है। लेकिन ये जीवन बीमा है, जो जो दूसरे वाला 330 रुपए वाला है, वो जीवन ज्योति बीमा है। वो तो आपका एलआईसी, जैसा आप एलआईसी अलग से भी कस्टमर लाइफ इंश्योरेंस करते हैं, उसी तरह का ये इंश्योरेंस है। तो इसमें इतना नॉमिनल है कि 330 रुपए में ये हो जा रहा है। बैंकों का इंश्योरेंस कंपनी के साथ एलआईसी और बजाज एलियांज के साथ जो है टाई अप है, तो वहां से वो इंश्योरेंस मिल जाता है। तो वो एक इंश्योरेंस ऐसा है कि व्यक्ति इंश्योरेंस करता है तो 50 साल की उम्र में उसको जो है बेनिफिट। अगर दुर्घटना होती है तो पहले ही इंश्योर्ड जितनी राशि है वो मिल जाएगी, अगर नहीं भी होती है तो भी 50 साल की उम्र के बाद उसको 2 लाख रुपए मिल जाएंगे। जी, जी, जी। इसमें लगातार प्रीमियम आपको जमा करना पड़ेगा। 50 वर्ष की उम्र तक, 18 से 50 वर्ष की उम्र तक उसको प्रीमियम देना पड़ेगा। अगर किसी वजह से वो बीच में प्रीमियम नहीं जमा कर पाता है तो उस स्थिति में क्या होगा? उस स्थिति में तो पॉलिसी डिसकंटिन्यू हो जाएगी, क्योंकि ये कंटिन्यू रहना जरूरी है पॉलिसी। उसको बाद में कंटिन्यू भी किया जा सकता है। जी, जी, बिल्कुल। लेकिन वो तो जो है, जो इंश्योरेंस की जो पॉलिसीज होती है उसी हिसाब से होता है कि जितना मान लिया इतने टाइम तक नहीं हुआ तो उसका पेनल्टी लगा के उसका टाइम रहता है, जैसे 1 साल के अंदर कोई रिन्यू करना चाहता तो कर सकते हैं। लेकिन 1 साल के बाद तक अगर वो लैप्स हो गया तो उसके बाद फिर उसको रिन्यू नहीं किया जा सकता। आपने बताया कि 9 मई 2015 को 3 योजनाएं शुरू हुई थी और उसमें से 2 योजनाओं पर हम बात कर चुके हैं। जो तीसरी योजना थी वो थी अटल पेंशन योजना। तो ये योजना क्या है और क्यों शुरू की गई, इसका क्या उद्देश्य था? तो जैसा कि नाम से ही है अटल पेंशन योजना, तो इसमें व्यक्ति को 18 से 40 वर्ष का जो लेबरर है या अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लोग हैं, वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और उनका जो है, जैसे ही वो व्यक्ति 60 वर्ष के हो जाते हैं तो उसके बाद उनको पेंशन आना शुरू हो जाता है। किस तरह से इसमें भाग ले सकते हैं और किस तरह से अटल पेंशन योजना का एक भाग बन सकते हैं, कोई भी अगर चाहे तो? इसमें भी वही है कि बैंक में सेविंग बैंक अकाउंट होना चाहिए जी। और उसी के द्वारा जो है, और प्रीमियम अलग अलग इसके होते हैं, ये तो उम्र के ऊपर डिपेंड करता है। 18 से 40 वर्ष के लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो मान लिया किसी का 30 वर्ष उम्र है, तो वो लगभग उसका जो है अलग अलग उम्र का अलग अलग प्रीमियम आता है। और जब वो 60 साल के हो जाएंगे तब उनकी पेंशन शुरू हो जाता है, जो कि 2100 रुपए मंथली से लेकर 2000 तक जो है, वो जैसे जैसे वो कंट्रीब्यूट करेंगे उस हिसाब से उनका प्रीमियम मिल सकता है। जी, आपने बताया कि 60 साल के बाद से पेंशन मिलना शुरू हो जाती है। जी, 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 जी। और ये कब तक मिलती है फिर? ये जब तक उनकी मृत्यु तक। परिपक्वता में, यानी 60 साल से पहले उनकी मृत्यु हो जाती है तो क्या होता है? नहीं, उस केस में उनका जो है जितने दिन तक की जो भी इसके बोनसेस होते हैं, जो कि इनका फंड इकट्ठा है, तो वो उनका मिल जाता है। इसमें एक जो खासियत है वो ये है कि जितना कंट्रीब्यूशन, मान लिया 42 रुपए, कोई 18 वर्ष की उम्र का जो व्यक्ति है उसका जो है जो प्रीमियम है वो करीब 42 रुपए आता है अटल पेंशन योजना में।
तब उसकी 60 साल में पेंशन मिलेगी, जो कि करीब उसकी 1000 से 5000 तक की पेंशन होगी, डिपेंडिंग ऑन फंड वैल्यू। लेकिन इसमें खास चीज है कि जब मान लिया 42 रुपए ये दे रहा है प्रीमियम, उतना ही गवर्नमेंट अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट करती है, तब जाके उसका 1000 रुपए पर मंथ का पेंशन शुरू हो जाता है कि 60 वर्ष से मृत्यु तक। तो उसकी अगर एक बार पेंशन शुरू हो गई और जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद भी क्या कुछ उनके जो डिपेंडेंट होते हैं उनको कुछ राशि मिलती है? नहीं। चौहान साहब, आपने काफी महत्वपूर्ण जानकारी दी। अंत में हम ये चाहेंगे कि जो हमारे श्रोता सुन रहे हैं उनको आप कुछ संदेश देना चाहेंगे, उनको कुछ कहना चाहेंगे इस योजनाओं के बारे में कि वो भी इसका लाभ उठाएं? जी सर, बिल्कुल यही है कि जो अनऑर्गेनाइज लोग के जो अपने छोटे छोटे व्यापार करते हैं, उद्योग करते हैं, ठेली चलाते हैं, सब्जी लगाते हैं, जो भी है, जो कम इनकम वाले जो आय कर नहीं देते हैं, वो लोग इस स्कीम का फायदा ले सकते हैं। नजदीकी बैंक शाखा से कभी भी जाके इसमें सब्सक्रिप्शन कर सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और तीनों स्कीम बहुत ही, भारत सरकार का बहुत अच्छा स्कीम है और मैं चाहता हूँ कि सभी लोग जो है इसमें, जो भी एलिजिबल है, वो ज्यादा से ज्यादा इसमें करें। ये बहुत फायदे की स्कीम है। चौहान साहब, आप आकाशवाणी देहरादून से जुड़े और आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी इन बीमा योजनाओं के बारे में दी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार।